हेलो दोस्तों, एस्ट्रो शॉक प्रेडिक्शन में आपका स्वागत है। गुड मॉर्निंग दोस्तों। आज 14 दिसंबर 2023 गुरुवार का वीकली एक्सपायरी का सबसे इम्पोर्टेंट दिन। आज क्या हो सकता है ये प्री मार्केट रिपोर्ट में जानने की कोशिश करेंगे। सुबह के लगभग 7 बजे है और मैं आज सुबह 7 बजे आपको अवगत करवाऊंगा कि प्री मार्केट रिपोर्ट में न्यूज़ फ्लो क्या है, स्क्रीन रीडिंग क्या बोल रही है, टेक्निकल डाटा क्या है। शुरू करने से पहले चैनल के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में बिलो द टाइटल डिस्क्लेमर रखा है, उसको कृपया पढ़ी जानिए। एज पर डिस्क्लेमर, ये एजुकेशनल प्रोग्राम है। इसके तहत जो भी मैं बोल रहा हूँ ये मेरी पर्सनल राय है, मेरी खुद की राय है। आपके प्रॉफिट या लॉस, लाभ या हानि के लिए मैं और मेरा चैनल जिम्मेदार नहीं रहेंगे, रिस्पॉन्सिबल नहीं रहेंगे। ये प्लीज़ नोट करके रखिए। मेरा एस्ट्रो स्टॉक प्रेडिक्शन चैनल सिर्फ और सिर्फ यूट्यूब पे ही अवेलेबल है, बाकी कहीं भी नहीं, ये भी नोट करके रखिए। और किसी भी इन्वेस्टमेंट और ट्रेडिंग के पहले शेयर मार्केट में किसी अच्छे फाइनेंशियल एडवाइजर से सलाह लीजिए, एडवाइस लीजिए, ताकि आपको लॉस ना हो। चलिए दोस्तों, शुरू करिए। बूम बूम। अभी आप बोल रहे कि प्री मार्केट रिपोर्ट में ये पहली बार बूम बूम सुना है। इसलिए सुना है कि मैंने एक फॉर्मूला लगाया था आपको कि बुध वक्री होने के बाद वन साइडेड मार्केट जाता है। और आपको 12:02 का कल का दोपहर का मैंने बोला था कि बुध वक्री हो रहा है, और आपको मैंने टाइम भी दिया था। और 12 साढ़े 12 बजे से नीचे से मार्केट कवर होना चालू कर दिया। और आज के प्रेडिक्शन के लिए मैंने फाइनेंशियल एस्ट्रोलॉजी के कार्यक्रम में कल, अब बीते हुए कल आपको बोला था कि आज मार्केट मिक्स टू पॉजिटिव रह सकता है, तेजी भरा रह सकता है। देखिए दोस्तों, आज सुबह 200 पॉइंट गिफ्ट निफ्टी प्लस में चल रहा है, 200 पॉइंट। डाउ फ्यूचर 70-80 पॉइंट प्लस में चल रहे हैं। लेकिन कल रात में अमेरिकन मार्केट जबरदस्त बढ़ा है। कल अमेरिकन मार्केट लगभग 500 पॉइंट, एक ही दिन में 500 पॉइंट बढ़ा है दोस्तों। नैस्डैक भी एक ही दिन में 4% बढ़ा है, यानी 200 पॉइंट बढ़ा है। बहुत बड़ा उछाल अमेरिकन मार्केट में कल देखा गया है। बॉन्ड यील्ड जो होती है ना, एक ही दिन में 0.20% नीचे आ गई। जबरदस्त गिरावट बॉन्ड यील्ड में, जबरदस्त गिरावट डॉलर इंडेक्स में। क्योंकि कल फेड के चेयरमैन पावेल ने क्लियर कट बोला कि इकोनॉमी अच्छी कर रही है, इन्फ्लेशन कंट्रोल में है, और रेट ऑफ इंटरेस्ट बढ़ाने का तो सवाल ही नहीं है। एज इट इज रखा उन्होंने रेट ऑफ इंटरेस्ट। और ये भी हिंट दिया कि 2024 यानी अगले साल, यानी इमिडिएटली आ गया, अभी दिसंबर मंथ है, अगले साल 3 रेट कट हो सकते हैं, यानी रेट ऑफ इंटरेस्ट घटाए जा सकते हैं। इतनी जबरदस्त और मार्केट के लिए बहुत ही पॉजिटिव उन्होंने बातें कही। इसके ऊपर रिएक्ट किया अमेरिकन मार्केट। 500 पॉइंट एक ही दिन में 37,000 तक गया अमेरिकन मार्केट। और नैस्डैक भी एक ही दिन में 4% बढ़ा, यानी 200 पॉइंट बढ़ा। और इसके चलते हुए हमारा गिफ्ट निफ्टी अभी 200 पॉइंट यानी 200 पॉइंट प्लस में दिखा रहा है। एशियन मार्केट में जापान का मार्केट गिरा है, क्योंकि डॉलर इंडेक्स एकदम घटा है इसका, वो उनके करेंसी के ऊपर इफेक्ट पड़ेगा इसके लिए। लेकिन हमको तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। और इस न्यूज़ से गोल्ड भी बढ़ा है, सिल्वर भी बढ़ा है, क्रूड ऑयल भी बढ़ा है, 2-3% क्रूड ऑयल भी बढ़ा है। यानी क्रूड ऑयल फिर से अभी $75 के आसपास पहुंचा है। ये थोड़ा खराब है, बट अभी तक कंट्रोल में है। $80 के नीचे तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं है हमको। सो सब कुछ अच्छा लग रहा है। इसीलिए मैंने आपको बोला था 4 दिन पहले, किसी भी साइड ऊपर या नीचे वन साइडेड मूवमेंट आ सकता है मार्केट का आने वाले दिनों में, क्योंकि बुध वक्री हो गया है। इसलिए मैंने आपको बोला भी था कि दिसंबर एंड मंथ का कॉल और पुट दोनों एक साथ लेना है एट द मनी का। ताकि क्या होगा, ऊपर गया तो पुट में लॉस होगा, लेकिन कॉल में इतना जबरदस्त प्रॉफिट होगा कि पुट का लॉस कवर हो जाए। नीचे गया तो पुट में प्रॉफिट होगा, लॉस का कवर वो भी कवर कर सकता है। इतना बड़ा पॉइंट। आज देखिए आप दोस्तों, जिन्होंने भी मेरे कहने से दिसंबर एंड का कॉल और पुट लिया रहेगा, दोनों लिया रहेगा एट द मनी यानी 21,000 का, उनको आज आज ही प्रॉफिट होगा ओपनिंग में। क्या चाहिए इस ताकत की, हेजिंग की ताकत और फाइनेंशियल एस्ट्रोलॉजी की ताकत, ये दोनों मिलके क्या कमाल कर सकते हैं देखो। लेकिन फिर से मैं बोल रहा हूं, इसका मतलब ये नहीं है कि अभी 21 दिन बाकी है बुध वक्री के, और ये आज सिर्फ दूसरा दिन है बुध वक्री का। तो ट्रेंड देखना पड़ेगा। ट्रेंड को मारो गोली, कहीं भी जाए ना मार्केट, क्या करना है आपको, कॉल और पुट दोनों लेके रखना है। कहीं भी जाए प्रॉफिट तो होगा ही आपको, नेट प्रॉफिट। क्या करना है, ऊपर जाए तो ऊपर जाए, नीचे जाए तो नीचे जाए। इसका अंदाजा क्यों लगाना है कि ऊपर ही जाएगा या नीचे ही जाएगा।
कॉल और पुट दोनों लेना है, और आज जिन्होंने भी कॉल और पुट लिया रहेगा उनको प्रॉफिट अवश्य हुआ रहेगा, अवश्य होगा। बिग बिग गैप अप से। ओके, कल हमारा मार्केट भी नीचे से शानदार रैली किया, और मैंने कल भी आपको बोला था कल के प्रेडिक्शन में कि नीचे से शानदार रैली करेगा, नीचे से पॉजिटिव रहेगा मार्केट, वो भी सही आ गया। गणेश जी मेहरबान है दोस्तों, बस गणेश जी की कृपा चल रही है हम सबके ऊपर, इस चैनल के ऊपर, और इसी बहाने दिसंबर मंथ में ही 1 लाख सब्सक्राइबर का हमारा जो उद्देश्य है वो सफल कीजिए दोस्तों। ये रिक्वेस्ट कर रहा हूं मैं, आप जितने शेयर करेंगे इस चैनल को और जितने आपके फ्रेंड को बोलेंगे, रिलेटिव को बोलेंगे, उतना इसको फायदा होगा। 1 लाख सब्सक्राइबर काउंट हमको कंप्लीट करना है, ये ध्यान में रखिए दोस्तों। यही गुरु दक्षिणा है इस चैनल के प्रति, इस चैनल के प्रति, गणेश जी के प्रति, इतना मैं बोलना चाहता हूं। इसी साल इसी दिसंबर में 1 लाख अगर कंप्लीट होंगे तो बहुत बढ़िया होगा। तो दोस्तों, हमारा मार्केट निफ्टी प्लस में क्लोज हो गया 20 पॉइंट, 20,920 के ऊपर, 20,920 के ऊपर, और वही बैंक निफ्टी 47,100 के बस थोड़ा सा सिर्फ 5 पॉइंट माइनस में क्लोज हो गया कल के दिन। एफआई ने 4,700 यानी 4,700 करोड़ का माल कैश में खरीदा, लेकिन उसमें से 4,000 करोड़ का माल जो है वो एक्सिस बैंक में ब्लॉक डील थी। इसके बावजूद भी पॉजिटिव कह सकते हैं। लेकिन डीआई ने कल 950 करोड़ का यानी 950 करोड़ का माल बेचा, सेलिंग की कैश में, क्योंकि ऊपर के लेवल पे मार्केट है। अभी डीआई थोड़ा सा गड़बड़ हो गया, डीआई ने खाली पीली बेचा, लेकिन मार्केट बहुत बुलिश लग रहा है टेक्निकल और डाटा के पैरामीटर्स के ऊपर। पुट कॉल रेशो अगर देखा जाए तो निफ्टी का भी पुट कॉल रेशो 1 के नीचे है, और बैंक निफ्टी का भी पुट कॉल रेशो 1 के नीचे है, यानी कंफर्टेबल है। बट मैंने आपको सिखाया कि गुरुवार के दिन पुट कॉल रेशो देखा नहीं करते हैं। ओके, गुरुवार के दिन कुछ भी हो सकता है मार्केट में। अभी तो बिग गैप अप है, उसके बाद शायद हो सकता है आपको जो लेवल दे रहा हूं मैं 21,200 का लेवल, 200-250 का लेवल, 21,200 250 का जो लेवल है वो एक रेजिस्टेंस रुकआउट का काम कर सकता है साइकोलॉजिकली। जहां अभी कॉल रेटिंग तो ज़्यादा नहीं है, ऊपर के लेवल पे तो कभी गए ही नहीं हम लोग, लेकिन एक साइकोलॉजिकल लेवल बोल रहा हूँ मैं 21,200 250 21,200 250, वहां आपको देखना है टिकता है या नहीं। टिकेगा नहीं तो वहां आप डर डर के, मैं क्या बोल रहा हूँ, डर डर के पुट ले सकते हो निफ्टी में स्टॉप लॉस के साथ, लेकिन स्टॉप लॉस के साथ ही लेना है, या हेजिंग करो पक्का। ओके, तो प्रॉफिट बुकिंग हो सकती है और नीचे आ सकता है मार्केट, फिर नीचे से ऊपर जा सकता है, ऐसा हो सकता है मार्केट में। ओके, तो ये एक शक्यता है। सो आज जो 200 पॉइंट का गैप अप है, सो कहीं हम लोग 21,100 के आसपास खुल सकते हैं, 21,100 के पास, यानी ऑल टाइम हाई के पास। तो आपको देखना है 21,150, 21,150 का लेवल ओपन होने के बाद, उसके ऊपर टिक गया तो 21,200 250 से अगला टारगेट आज के ही दिन बनता है 21,200 250। ओके, ये क्लियर कट मैंने बोला। उसके ऊपर फिर तो खुला नीला आकाश है, एक्चुअली 21,100 के ऊपर ही खुला नीला आकाश है, वही नहीं 21,050 के ऊपर भी खुला नीला आकाश है। और नीचे दोस्तों ओपन होने के बाद 21,000 का लेवल जबरदस्त पुट राइटिंग हो सकती है, और वो एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट का काम करेगा ओपन होने के बाद। ओके, 21,000 के नीचे गया तो ही वीक हो जाएगा मार्केट का स्ट्रक्चर। होने के लिए कुछ भी हो सकता है, मार्केट है दोस्तों, कुछ भी हो सकता है। और उसके नीचे 20,950, और कल का जो लो है दोस्तों, कल का लो जो है 20,750 के आसपास का, वो एक अभी स्ट्रॉन्ग सपोर्ट का काम करेगा। जब तक उसके नीचे नहीं जाएगा मार्केट, तब तक डरने वाली बात नहीं है निफ्टी में दोस्तों। वही बैंक निफ्टी 47,100 के नीचे क्लोज हो गया, 47,000 का एक मजबूत सपोर्ट रहेगा ओपन होने के बाद। मुझे लगता है कि ओपन एक 600-700 पॉइंट गैप अप से हो सकता है, क्योंकि बैंक निफ्टी में ज़्यादा बढ़त हो सकती है आज के दिन। क्यों? क्योंकि फेड का जो रेट ऑफ इंटरेस्ट का डिसीजन है वो बैंक निफ्टी के लिए फायदेमंद है दोस्तों। सो बैंक निफ्टी आज 1000 पॉइंट का रैली करने की चांसेस ज़्यादा है। सो 47,700 के ऊपर खुल सकता है बैंक निफ्टी आज, और 48,000 आराम से हो सकता है, उसके ऊपर खुल गया तो शॉर्ट कवरिंग रैली से 48,000 आराम से प्राप्त कर सकता है बैंक निफ्टी। लेकिन 48,000 और 48,200 के बीच में एक रेजिस्टेंस रुकावट है, वहां आपको देखना है। उसके ऊपर एक साइकोलॉजिकल ऊपर के लेवल तो पहली बार प्राप्त कर रहे हैं हम लोग, कुछ रेजिस्टेंस वगैरह कुछ नहीं, लेकिन साइकोलॉजिकल लेवल बोल रहा हूँ, जहां हल्की सी कॉल राइटिंग है।
सो 48,200 के पास देखना है उसके ऊपर टिकता है या नहीं टिका तो वहाँ आप डर डर के मैं बोल रहा हूँ बैंक निफ्टी में पुट ले सकते हो स्टॉप लॉस के साथ या हेजिंग कर सकते हो। ओके, सो प्रॉफिट बुकिंग हल्के होके नीचे आ सकता है, फिर नीचे से ऊपर जा सकता है, ये अलग बात है। ओके, फिर मैं कह रहा हूँ बुध वक्री का मैंने क्लियरली बोला था। बुध वक्री होने के बाद मैंने आपको बुध वक्री होगा ऐसा 4-5 दिन पहले ही मैंने बोला था। उस समय मैंने आपको हेजिंग बोला था, कॉल और पुट दोनों। अभी पागलों जैसा मार्केट बढ़ रहा है तो सिर्फ कॉल मत लीजिए, मैं क्लियरली बोल रहा हूँ, क्योंकि कुछ गधे और पगले होते हैं, पागल होते हैं लोग कि बुध वक्री हो गया अभी ऊपर ही जाएगा कंटिन्यूस इसलिए सिर्फ कॉल लेंगे। ऐसा मत कीजिए। अगर ऐसा होता तो मैं पहले ही बोलता था ना कि सिर्फ कॉल ले लो। ऐसा मत कीजिए, क्योंकि 10 में से 7-8 बार करेक्ट हो गया, लेकिन 2 बार रॉन्ग भी हो गया है। ओके, सो हमको कुछ भी रखना नहीं है, कुछ भी लॉस होने का खतरा नहीं रखने हैं, इसलिए कॉल और पुट दोनों लेना है, हेजिंग करके जाना है, ताकि कहीं भी जाए मार्केट प्रॉफिट हो। ये ध्यान में रखिए दोस्तों, ठीक है। और नीचे के लेवल बैंक निफ्टी में 47,000 एक पक्का सपोर्ट रहेगा, उसके नीचे गया तो ही खराब हो जाएगा मार्केट दोस्तों, बैंक निफ्टी दोस्तों। सो आज सब मार्केट सब शेयर्स में बल्ले बल्ले है। मैंने बैंक ऑफ बड़ौदा एक 10 दिन पहले दिया था 195 के आसपास, अभी देखिए 220 के आसपास गया है। एसबीआई बोला था मैंने, बहुत सारे स्टॉक्स बोले थे, वेदांता बोला था, लेकिन ये भी बोला था कि स्टॉक में ट्रेडिंग या इन्वेस्टमेंट करने के पहले आपके फाइनेंशियल एडवाइजर से सलाह लीजिए, एडवाइस लीजिए, ताकि आपको लॉस ना हो। ये भी बोला था मैंने। ओके, क्योंकि मैं बहुत केयरफुल देता हूँ। और जब कोई चैनल अगर 1 लाख सब्सक्राइबर के पास आ गया तो उसके ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटी आती है। क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी आती है? कि अपने बोलने से किसी को लॉस ना हो। इसीलिए मैं ये बार बार बोलता हूँ ये चीज़ें, क्योंकि एक रिस्पॉन्सिबल पर्सन हूँ मैं, जागरूक पर्सन हूँ, जागरूक नागरिक हूँ, और मैं ये चाहता हूँ कि किसी को लॉस ना हो। ओके, सो दोस्तों थैंक यू वेरी मच। अच्छा लगा तो लाइक दबाइए, कमेंट बॉक्स में कमेंट लिखिए, और जो नए दर्शक पहली बार चैनल देख रहे हैं वो सब्सक्राइब बटन जरूर दबाएं, ताकि आपको हर दिन के 1-2 वीडियोस इसी चैनल के ऊपर जरूर देखने मिलेंगे। और फिर से मैं बोल रहा हूँ, दिसंबर मंथ का जो हमारा टारगेट 1 लाख सब्सक्राइबर का है, आप अगर शेयर नहीं करेंगे तो नहीं होगा। फ्रेंड के पास शेयर कीजिए, रिलेटिव के पास शेयर कीजिए, ताकि बहुत जल्दी हम लोग 1 लाख सब्सक्राइबर, और यही गुरु दक्षिणा है इस चैनल को, इस गणेश जी को दोस्तों, ये मैं क्लियरली बोल रहा हूँ। धन्यवाद दोस्तों, फिर मिलेंगे फाइनेंशियल एस्ट्रोलॉजी स्टॉक मार्केट के परिचय में दोपहर में। थैंक यू वेरी मच।